तीन राउंड लग चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के मूवमेंट अपनी तरफ से जो जितनी भी ताकत झोंक रही है वो पूरा काम कर रही है। उसके अलावा महंत रूपनाथ जी की अगर जहां तक हम बात करते हैं कि जिस तरह आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जी केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर बदलाव करने का काम किया, जो लोगों को गारंटियां दी वो पूरा किया। उसी के तहत देखो पंजाब के अंदर जितने भी किसानों की वो काला कानून लेके आई भारतीय जनता पार्टी, उसका विरोध करने के लिए जब दिल्ली में पहुंचे तो सभी प्रदेशों के सभी किसानों का भाई साथ दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जी केजरीवाल ने तो उनका समर्थन को सहयोग को समझकर भाई पंजाब की जनता ने बताई है कि जो पिछले चुनाव के अंदर 112 में से 112 सीटों में से 92 सीट देने का काम पंजाब की जनता ने किया। और जो गारंटियां पंजाब के अंदर दी उसके अंदर देखो जो 300 यूनिट महीने की लाइट फ्री की थी, तो आज के अपने जो राजस्थान के बिल के हिसाब से बात करते हैं 600 यूनिट बिल के पीछे हो गई, वो काम किया। और जो बेरोजगार भाइयों को गारंटी दी कि जितने बेरोजगार भाई हैं उनके लिए मैं अलग अलग वैकेंसी निकालूंगा, तो 26,500 मुख्यमंत्री बनने के 3 दिन बाद वैकेंसी निकाली और अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर पेपर करवाए। जो राजस्थान के उस अंदर क्या हुआ है कि जो पिछली सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 14 पेपर लीक हुए और कांग्रेस की सरकार में 16 पेपर लीक हुए, लेकिन यहाँ पर उन बेरोजगार भाइयों की कोई सुनाई नहीं हुई। और यहाँ पर पंजाब के अंदर तीसरे दिन ही सुनाई हुई, तो सबको अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकाली। जो अस्थायी कर्मचारी थे उन लोगों के लिए, उन भाइयों के लिए जितना कि भी उनकी रोजगार का एक नाम मात्र रोजगार था, लेकिन उनको परमानेंट करने के लिए तीसरे दिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत जी मान ने 37,500 अस्थायी कर्मचारियों को परमानेंट करने का काम किया। चलिए ये पॉलिटिकल मैनिफेस्टो की जहाँ तक बात आती है तो उनको ऑलरेडी शामिल था, लेकिन राजस्थान की अब क्यों ना बात कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान के स्थानीय जो लोग हैं वो काफ़ी उम्मीद लगाए बैठते हैं अरविंद केजरीवाल से। कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं हुआ, कोई बड़े स्टार प्रचारक के राजस्थान में नहीं आया अभी तक। इसके पीछे मेन वजह क्या रही होगी? 200 विधानसभा सीट है, दावा किया जा रहा था कि 200 विधानसभाओं पर उम्मीदवारी जताएंगे, लेकिन सिर्फ 86 ही आवेदन आए हैं। ऐसा है जी, क्योंकि जो राष्ट्रीय कमेटी जो फैसला लेती है वो बड़ा सोच समझ कर लेती है, और जो उनके जो फैसले हैं वो उचित होते हैं, अनुचित नहीं होते हैं। लेकिन जो आपने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो एक अपनी जो दोनों हाथों के अंदर ये लड़ियां रखते हैं ना कि जब चाहे उसको छोड़ दे, जब चाहे उसको पकड़ ले। जो ईडी और सीबीआई की जो इन्होंने चलाई थी कि भाई अपने 2 नवंबर को भाई केजरीवाल साहब को यहाँ बुलाना है और यहाँ से बुलाकर उस बयानबाजी के बहाने से भाई इनको गिरफ्तार करना है। जिस तरह कि भाई इनका फिर भी कोई राजस्थान है, ये अलग है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर जितना वो चल रहा है प्रचार, उसको रोकने का काम करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और उनकी जो मुख्य सीबीआई है, ईडी है, वो उनको भी पूरा चैलेंज कर रखा था कि बोले आपका काम ये है कि जिस तरह गुजरात का चुनाव हुआ था उसी चुनाव के अंदर देखिए भाई मनीष सिसोदिया को बयान के बहाने बुलाकर उनको अंदर डालने का काम किया। यही प्लानिंग इनकी थी, लेकिन जो पार्टी ने जो समझा कि अपने चुनाव के प्रति और भाई दिल्ली के अंदर जो अभी पूरे भारत के अंदर अपना दीपावली का त्यौहार था, उस त्यौहार को देखकर भाई जनता के पीछे अपना जनता का जो काम है वो करना जरूरी है, न कि ईडी और सीबीआई का, क्योंकि ये तो एक इनकी। तो राजस्थान में वो लोग पधार रहे हैं क्या कभी बड़ी सभा अभी कर रहे हैं जी। अभी 21 तारीख से राजस्थान में अरविंद जी केजरीवाल की 2 सभाएं हैं। कहाँ? एक तो थानागाजी और दूसरा एक ये भीम है, पता नहीं वो कौन सा, क्योंकि मैं इतना उस चीज के लिए टाइम नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे तो सिर्फ बादरा क्षेत्र की चिंता है। बादरा में आएंगे क्या कोई बड़ा लीडर? बादरा के अंदर